हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज है दशहरे का दिन और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा। हमारी टीम पूरी अकाउंटेंसी विद परवेज सर चैनल की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दशहरे की। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर के साथ में अकाउंट्स। चलिए, आज क्लास 11 कॉमर्स में जो टॉपिक है हमारा वो है डेप्रिसिएशन। कई दिनों से टॉपिक चल रहा है डेप्रिसिएशन चैप्टर। इसकी कई सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। जब डेप्रिसिएशन की रेट नहीं दी थी तो क्या किया जाता है, कौन सा फार्मूले का यूज करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, कौन कौन से मेथड होते हैं, ये मैंने बेसिक क्लास में आपको बताया है कि डेप्रिसिएशन लगाने के दो मेथड है हमारे 11th में, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। जनरली यही मेथड यूज किए जाते हैं। आगे जब आप और क्लासेस में आगे बढ़ेंगे, कॉलेज वगैरह में जाएंगे या और आगे जाएंगे तो इसमें और आपको डेप्रिसिएशन के मेथड मिल जाएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो अभी स्ट्रेट लाइन मेथड के कई सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं और आज का जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड का है। इसको हम 3 या 4 नाम से जानते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, कॉस्ट प्राइस मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है ना, तो इतने सारे नामों से हम जानते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके लिए वो क्वेश्चन है सेल ऑफ एसेट वाला। ठीक है ना, सेल ऑफ एसेट क्या होती है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें कहीं पर भी एसेट्स को सेल नहीं किया था। अभी हमने क्या किया था, सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाना सीखा था। अगर आप अभी अभी जुड़े हैं चैनल से तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हम डेली ऑनलाइन क्लास में वीडियो अपलोड करते हैं और क्लास 11 कॉमर्स भी और क्लास 12 कॉमर्स भी दोनों अकाउंटेंसी के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो आप भी पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। चलिए, तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कंपनी परचेज्ड ए प्लांट फॉर ₹1,90,000। एक कंपनी ने क्या करा, एक कंपनी ने एक प्लांट खरीदा है। प्लांट परचेज किया है कितने का, 1,90,000 का ऑन 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी 2023 को एक प्लांट परचेज किया है 1,90,000 का। ठीक है, इट स्पेंड ₹10,000 फॉर इंस्टॉलेशन। मतलब मशीन प्लांट को इंस्टॉल कराने में जो खर्चा आया कितना आया, 10,000 है। तो प्लांट टोटल कितने का हो गया, प्लांट की कॉस्ट कितनी हो गई, 2 लाख रुपीज। 1,90,000 का प्लांट है कॉस्ट प्लस 10,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होते हैं वो भी हम क्या करते हैं, मशीन की कॉस्ट में जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो ये 2 लाख रुपए का हमारा प्लांट हो गया। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% पर एनम ऑन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे डेप्रिसिएशन जो लगता है वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में लगता है, मींस स्ट्रेट लाइन मेथड में। ठीक है ना, तो कॉस्ट प्राइस पे हमेशा कॉस्ट प्राइस पे जब डेप्रिसिएशन लगता है तो वो ओरिजिनल कॉस्ट होती है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मींस स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है ना, आगे बोल रहे हैं प्लांट वाज सोल्ड ₹1,30,000 ऑन 30 जून 30 2025। मींस क्या हुआ, वो जो प्लांट हमने परचेज किया था वो 1,30,000 रुपए का 30 जून 2025 को सेल कर दिया। ठीक है ना, तो हमने परचेज कब किया था, 2023 में, और सेल कब किया हमने, 2025 में। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रिपेयर प्लांट अकाउंट फॉर 2023 टू 2025। तो हमें प्लांट अकाउंट बनाना है 2023 से 2025 का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले प्लांट अकाउंट का फॉर्मेट सिंपल फॉर्मेट है डेप्रिसिएशन का। पूरे चैप्टर में यही फॉर्मेट चलता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। एक डेबिट साइड है और दूसरा क्रेडिट साइड है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। चलिए, आज का क्वेश्चन तो यहां लिखेंगे हम 2023 जनवरी 1 जनवरी को हमने एक प्लांट परचेज किया है तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट कितना हो जाएगा, 190 प्लस 10, 2 लाख रुपीज। ये 2 लाख रुपए का हमने प्लांट परचेज किया। ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख सकते हैं 1,90,000 प्लस 10,000। ठीक है, दो तरीके होते हैं यहाँ, ये ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस्ट 1,90,000 प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000, दोनों को मिला के 2 लाख रुपए बाहर है ना, और ऐसा भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। चलिए, सबसे पहले हमने प्लांट परचेज कर लिया। अब हमें क्या करना है, 1 जनवरी को हमने प्लांट परचेज किया। अब इसका जो डेप लगाएंगे हम कब लगाएंगे, 31 दिसंबर को। जब क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बोला हो, क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नहीं बोला तो आप क्या करेंगे, डेप कब लगाएंगे, दिसंबर 31 को। ठीक है, चलिए तो डेप लगाते हैं यहाँ पर हम 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन पे कितना डेप लगेगा, देखिए 2 लाख रुपए का प्लांट है, प्लांट अकाउंट बना रहे हैं हम, 2 लाख रुपए का 10%।
10% कितना होता है 2 लाख का 10%, एक जीरो हटा दो पीछे से 20,000, एक बार निकाल के बताओ। चलिए 2 लाख रुपीस इंटू 10/100, आप इधर नहीं करना, आप अलग से करना, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, कितना आ गया 20,000, ठीक है ना। तो 2 लाख का 10%, जितना ही परसेंट निकालना है परसेंट लिखे और अपॉन में 100 कर दे तो परसेंट निकल जाए इजीली, ठीक है ना। चलिए तो कितना आ गया 20,000, ये सिंपल है। 10% का तो बहुत सिंपल है, पीछे से एक जीरो, लास्ट की एक जीरो हटा दो, 10% हो जाएगा। तो 2 लाख रुपए का हमने 10% कितना लगाया, डेप्रिसिएशन 20,000, ठीक है। बैलेंस निकाल देते हैं, बाय बैलेंस CD, कुछ भी नहीं करना आपको, मशीन परचेज किया आपने, डेप लगाइए, बैलेंस निकालिए। तो 2 लाख रुपीस में से 20,000 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 1,80,000, ठीक है। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ हमारा, यहां लिखेंगे 2 लाख एंड 2 लाख, ठीक है ना। तो ये 2 लाख रुपए हमने सबसे पहला फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ हमारा 2023। अब हम आएंगे नेक्स्ट ईयर में 2024, ठीक है। जनवरी फर्स्ट में बैलेंस नोट करेंगे, यहां लिखेंगे टू बैलेंस BD। तो बैलेंस कितना आएगा 1,80,000, ठीक। अब हमें कॉस्ट प्राइस मेथड लगाना है, मींस स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल एक जैसा डेप लगता है, हर साल। तो लास्ट ईयर हमने कितना लगाया था 20,000, सेम इस ईयर भी कितना लगेगा 20,000। 31 दिसंबर को हम फिर से डेप लगा देते हैं बाय डेप नाउ, ठीक है। कितना लगाएंगे 20,000, यहाँ आ गया 10% 20,000। बैलेंस निकाल देते हैं हम, तो बाय बैलेंस CD 180 में से 20,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1,60,000, ठीक है। सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ 1,80,000 एंड 1,80,000, ये 2 साल हमने कंप्लीट कर लिए। हमें टोटल कितना बनाना है 2023, 24, 25, 3 इयर्स का बनाना है, ठीक है। तो 2 साल कंप्लीट हो गए। अब हम आएंगे थर्ड ईयर, लास्ट ईयर में 2025। जनवरी फर्स्ट को हम बैलेंस निकालेंगे, लिखेंगे तो टू बैलेंस BD। तो बैलेंस कितना हमारा 1,60,000, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब क्वेश्चन पे आ जाए दोबारा। तो वो ये बोल रहा है कि प्लांट वाज सोल्ड, प्लांट वाज सोल्ड मतलब प्लांट को सेल किया हमने ₹1,30,000 ऑन 30 जून 2025। 30 जून 2025 को वो प्लांट जो हमने परचेज किया था उसको हम सेल कर रहे हैं 1,30,000। अब देखिए अब हम आ गए हैं 2025 में, ठीक है। यहाँ प्लांट सेल हो रहा है और सेल कब हो रहा है 30 जून 30 जून। तो 30 जून का मतलब हुआ कि 1 जनवरी का जो बैलेंस है हमारे पास, तो 1 जनवरी से लेके 30 जून 30 जून तक हमारे पास वो प्लांट रहा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, कितना मंथ 6 मंथ। तो वो 6 मंथ जो प्लांट हमारे पास रहा है, कंपनी के पास रहा है, तो क्या करेंगे हम उस पर 6 मंथ का डेप लगाएंगे। जितना टाइम हमारे पास वो प्लांट रहा उतने टाइम का हम प्लांट पे क्या लगाएंगे डेप लगाएंगे और वो मशीन को सेल करेंगे, जिससे कि हमें एक्चुअल पता चलेगा कि इस प्लांट पर या इस मशीन पर प्रॉफिट हुआ है सेल करने में या लॉस हुआ है, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास 1 जनवरी के जो बैलेंस है वो कितना है 1,60,000, मतलब 1,60,000 रुपए का वो प्लांट हमारे पास अभी है, ठीक। अब हमने क्या किया 30 जून को सबसे पहले तो प्लांट सेल किया। तो यहाँ जब भी प्लांट सेल किया जाएगा तो क्या लिखेंगे हम बाय कैश। जब हम प्लांट परचेज करेंगे तो टू कैश, और जब प्लांट सेल करेंगे तो बाय कैश। कितना प्लांट सेल किया कितने में 1,30,000 में। तो 1,30,000 में हम प्लांट सेल कर दिया, ठीक है ना। अब 6 मंथ वो प्लांट हमारे पास रहा, मीन्स हमने उसका 6 मंथ तक यूज किया। तो 6 मंथ तक हम क्या करेंगे उस पर डेप लगाएंगे। तो यहाँ 6 मंथ का जो डेप लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो हम जो डेप लगा रहे थे इस प्लांट पर पूरे होल ईयर का 20,000, हर साल हम 20,000 रुपए डेप लगा रहे थे, लेकिन अभी हमें कितना लगाना है 2025 में 6 मंथ का हाफ लगाना है, ठीक है। तो पूरे साल भर का 20,000, तो 6 महीने का कितना होगा हाफ कर लो 10,000, आधा कर लिया हमने, तो 10,000 डेप लग गया, ठीक। अब देखिए प्लांट की कॉस्ट थी 1,60,000, 1 लाख यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इधर रफ में कर देता हूँ, अलग से कर लेना
1,60,000 प्लांट की कॉस्ट थी। सबसे पहले यहाँ पर बैलेंस मतलब कॉस्ट मतलब बैलेंस बचा था हमारे पास, ठीक है ना। चाहो तो मैं लिख भी देता हूँ, प्लांट का बैलेंस था। अब उस पर डेप कितना लगा दिया, 6 मंथ का हमने 10,000। तो पहले सबसे पहले हम डेप माइनस कर देंगे इसमें से 10,000, ये डेप माइनस करा। तो डेप माइनस करने के बाद जो प्लांट की कॉस्ट बची है वो कितनी है, 1,50,000। मीन्स 1,60,000 का प्लांट था, बचा था डेप लगने के बाद। उस पर हमने फिर से 6 महीने का डेप लगा दिया, 6 मंथ का कितना आ गया 10,000। तो वो प्लांट बचा हमारा कितना, 1,50,000 का। अब 1,50,000 मतलब 1,50,000 का जो प्लांट है वो कितने में सेल हो रहा है, 130 में। तो माइनस सेल 1,30,000 में सेल हो गया। तो 1,30,000 में जब सेल हुआ तो प्लांट पे लॉस कितना हो गया हमें, प्लांट पर लॉस हो गया हमें 20,000 का। मींस डेप आपको क्या करना है, देखिए सिंपल है। सबसे पहले जब भी आप ये देखेंगे प्लांट की मशीन कोई सेल हो रही है तो सबसे पहले तो ये लिखो आप कि कितने में सेल हो रही है ना। जैसे क्वेश्चन में हमने बोला कि प्लांट वाज सोल्ड रुपीज 1,30,000, तो प्लांट 1,30,000 में सेल हो रहा है। तो सबसे पहले हमने प्लांट को सेल करना है आपको, ठीक है। बाय कैश लिखेंगे, बैलेंस लिखा, बैलेंस लिखने के बाद आप क्या करेंगे, कैश लिखेंगे कितने में सेल हुआ। तो हमने सेल कर दिया 1,30,000, ठीक। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कब सेल हुआ है। अगर 1 जनवरी को सेल हो गया, जैसे 1 जनवरी को बैलेंस लिखा और 1 जनवरी को प्लांट सेल हो गया, तो फिर हम उस पर कोई डेप नहीं लगाएंगे, डेप लगेगा ही नहीं, क्योंकि 1 जनवरी को बैलेंस है और उसी दिन वो सेल हो रहा है, तो फिर हम उस पर डेप नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन में 30 जून को वो प्लांट सेल किया है, 30 जून को। तो 30 जून का मतलब हुआ हमने बैलेंस लिखा है 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से 30 जून 6 मंथ। तो 6 मंथ का उस पर क्या लगाना रहेगा हमें, डेप। तो हमने उस पर डेप लगाया 6 मंथ का। तो हम पूरे ईयर का एनुअल डेप लगा रहे थे 20,000, क्योंकि 2 लाख रुपीज का मशीन है, प्लांट है। 2 लाख का 10% हमने निकाला तो 20,000 पूरे होल ईयर का, 1 साल भर का, ठीक है। लेकिन अभी हमें कितना लगाना है, 6 मंथ का। तो 6 मंथ का हमने कितना लगाया, 10,000, ठीक है। चलिए, तो 10,000 हमने डेप माइनस करा तो मशीन की जो कॉस्ट बची है वो 1,50,000 है। अब 1,50,000 की जो मशीन सेल हुई है वो कितने में हुई है, 130 में। तो 130 में अगर हमने सेल किया तो लॉस कितना हो गया, 20,000 का। तो हम क्या करेंगे, जो लॉस हुआ है उसको लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लॉस होगा तो क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 20,000। इसकी जगह प्रॉफिट होता, अगर प्रॉफिट होता तो क्या लिखते हैं हम, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। लॉस होगा तो बाय P&L, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर प्रॉफिट होगा तो कहां लिखेंगे, टू P&L, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, इसको आप नोट कर लेना अच्छे से, है ना। मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, चलिए ठीक। तो ये हमारा 3 साल कंप्लीट हुआ, हमने जो प्लांट परचेज किया था वो सेल कर दिया। तो अब कोई बैलेंस बचा नहीं है। लास्ट ईयर में हम बैलेंस निकालते हैं डेप लगाने के बाद, लेकिन प्लांट चूंकि सेल हो गया, अब कुछ बचा नहीं है तो टोटल लगा देते हैं, ठीक है ना। एक ही प्लांट था हमारे पास तो कोई बैलेंस नहीं बचा है। टोटल 1,60,000 एंड 1,60,000, दोनों तरफ का टोटल कितना आ गया, 1,60,000। प्लांट सेल हो गया, तो जब प्लांट सेल हो गया तो फिर कोई प्लांट हमारे पास बचा ही नहीं, तो फिर हम डेप किसी पे नहीं लगाएंगे, ना बैलेंस बचेगा। वो प्लांट जो एक प्लांट था वो हमने परचेज किया था और उसको हमने 3rd ईयर में लाके सेल कर दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसको प्रैक्टिस जरूर करना आप, इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अकाउंट पढ़ रहे हैं 11th में, तो जब फर्स्ट टाइम आप 11th में अकाउंट पढ़ रहे हैं तो क्या होता है कि हमें हर चीज नहीं मिल रही है, फर्स्ट टाइम ही मिल रही है, ठीक है। तो जो पहली बार हमें कोई चीज दिखती है तो थोड़ा सा धीरे समझ में आता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा और आने भी बहुत जल्दी से लगेगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा से मिलेंगे आपसे फिर से नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और अगर आप अभी जुड़े हैं हमारे चैनल से तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें, अकाउंटेंसी विद परवेज सर, और जुड़े रहिए आप हमसे, और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। मैं डेली क्लास में वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर 11th कॉमर्स एंड 12th कॉमर्स, दोनों अकाउंट्स के क्वेश्चन डेली अपलोड होते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन क्लास 12th में भी कोई सिस्टर ब्रदर है या कोई फ्रेंड्स है, उन्हें भी आप शेयर कीजिए हमारे चैनल की लिंक अकाउंटेंसी विद परवेज सर, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं कुछ एक नया क्वेश्चन लेकर आऊंगा डेप्रिसिएशन का। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, और एक बार फिर से आपको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी दशहरा, खुश रहें आप, पढ़ते रहें लगातार और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।